पन्ना की दरिया केवल हीरे ही नहीं उगलती बल्कि यहाँ प्रतिभाओं को भी जन्म देती है। ये सिद्ध कर दिया है पन्ना की बेटी प्रतिभा ने, जो एमपी बोर्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है। ऐसी बच्ची ने जो पन्ना का नाम ही नहीं बल्कि प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है, इस अपने गांव का नाम गौरवान्वित किया है, माता पिता का नाम गौरवान्वित किया है। तो प्रतिभा हमारे बीच है, हम बात करेंगे। प्रतिभा, कैसे आपको इसकी जानकारी लगी? सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आप जो है फर्स्ट आ गई हैं और प्रदेश में अव्वल नंबर लेके आई हैं? हाँ, पहले मेरे टीचर्स आए थे स्कूल से, तो उन लोगों ने बताया, मतलब ये क्लियर नहीं था कि फर्स्ट ही रैंक है, ये बताया था कि मेरिट में नाम आया है। फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आया, मेरे भाई साहब ने रिज़ल्ट खोला था, फिर उन्होंने बताया कि फर्स्ट रैंक लगी है। कितनी प्रसन्नता हुई? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा। गले लगाया था मेरी बाजी ने मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अच्छा, एक नंबर 500 में से 499 नंबर मार्क्स लेके आए हैं आप। एक नंबर का कसक है कहीं आपके मन में? एक नंबर और आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था, बट वो मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से ही कटा है। क्या गलती हुई थी ऐसी? इंग्लिश में, मतलब बच्चों की वजह से 1-2 ऑब्जेक्ट गलत हो गया था एक। अच्छा, तो अब आप 10th आपने अच्छे नंबरों से पास कर लिया है। इसके लिए जो है किसको आप श्रेय देना चाह रहे हैं? माता पिता, टीचर्स? मेरे दादाजी, उन्होंने मुझे पहले से भी बहुत सपोर्ट किया था। फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, सभी ने मतलब सहयोग किया है मुझे इसके लिए। अच्छा, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो सुबह 4 बजे से स्टडी करने के लिए उठा करते थे। आपकी कैसी दिनचर्या रहती थी? किस तरह से आप जो है पढ़ाई करती थी? मैं मतलब 4 तो नहीं, लेकिन 5 बजे तक उठ ही जाती थी। और उसके बाद फिर स्कूल का टाइम रहता था 8 साढ़े 8 पर बस आ जाती थी, तो 8:30 बजे तक फिर स्कूल से 4:30 बजे तक स्कूल से लौटते थे हम लोग। फिर उसके बाद जो मेरा होमवर्क होता था, सबसे आगे मैं होमवर्क कंप्लीट करती थी। थोड़े जो डाउट्स, मतलब पढ़ाने के बाद जो डाउट्स बचते थे वो क्लियर करती थी सेल्फ स्टडी की उससे। एंड फिर थोड़ा मोड़ा खेलती थी अगर मन हुआ तो। और फिर रात में स्टडी करती थी, और मतलब रात में 2-3 घंटे रेगुलर करती थी। क्या खेला करती थी? कौन सा गेम पसंद है आपको? ऐसे ही बाहर, मतलब थोड़ा घूम भी लेते थे, और कबड्डी वगैरह कुछ खेलते थे ऐसे। कबड्डी खेला करते थे? हाँ। अच्छा, क्या अपना गोल बनाया है? आगे क्या करना चाहेंगी? किस तरह से आपकी तैयारी है? मैं मैथ स्ट्रीम से जाना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं IAS की तैयारी करेंगी? हाँ। तो आज जो परिणाम आया उससे खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। किसको, यूथ को क्या कहना चाहिए? आपके जो क्लासमेट थे, स्टूडेंट, उनको क्या बोलना चाहिए? कैसे क्या करना चाहिए? अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप, मतलब कंसंट्रेट करेंगे पढ़ाई में, और ख़ुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है अच्छी रैंक लाने के लिए। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे रेगुलर स्टडी करो, तो आप भी इस मुकाम तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अब मेरे साथ प्रतिभा के पिताजी भी हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। सर, कितना ये चैलेंज लगा बच्चे ने जो अचीव किया है? कितनी प्रसन्नता है आपके लिए? हमको अपार प्रसन्नता है, और एक बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए कि हमारी बेटी ने अपने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और हमारा जो परिवार था वो पहले ही शिक्षक की दृष्टि से मजबूत रहा। और मेरे पिताजी भी थे, प्रतिभा सिंह के दादा थे, उन्होंने सन 82 में M.Com कर लिया था, और उन्होंने वो ग्रेजुएट पहले ही हो चुके थे। मैं भी पढ़ाई में अव्वल था, और इसी के तारतम्य में जो उसको हमने अपना अनुभव साझा किए। तो क्या बच्ची को ट्यूशन वगैरह दिया था? नहीं, बच्ची को कोई ट्यूशन नहीं दिया, उसने अपने सेल्फ स्टडी से घर में ही अपनी अध्ययन करके इस सफलता के मुकाम पर पहुंची है। प्रतिभा की माताजी भी हमारे बीच में हैं, और MP की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जो आपकी बच्ची ने इतने बढ़िया करके दिखाया, प्रदेश में नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे आप बच्ची के लिए अपनी, और किस तरह से उसकी तैयारी करवाई आपने? मैं इसको क्या करती थी, इसको उठाती थी मैं, तो मेरा यही भर श्रेय था कि तुम उठो, पढ़ो, जे वो, और मैं कुछ नहीं करती थी, इसके पीछे पड़ी रहती थी हमेशा कि यदि तुम पढ़ो लिखोगी, मेहनत करोगी, तो आगे यानी भविष्य में यानी कुछ बन के दिखाओगी जो वो। इसको यानी पीछे पड़ी रहती थी, यानी मोबाइल बिल्कुल नहीं देखने देती थी। इसने मोबाइल लिया तो उसके लिए मैं चिल्लाती रहती थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं देखना है तुमको मोबाइल, पढ़ाई पे ध्यान दो बिल्कुल। तो पढ़ाई के लिए आपने मोबाइल नहीं दिया बच्ची को? नहीं, थोड़ी बहुत देखती थी, बिल्कुल नहीं देखती थी, केवल पढ़ाई के लिए पढ़ाई करती थी। क्या मोबाइल जो है बच्चों के लिए बुरा है? क्या लग रहा है आपको? मेरी दृष्टि से तो है बुरा, अच्छा भी है और थोड़ा उसमें यानी बुरा भी है जिसकी लग जाती जैसे गेम वगैरह में। बच्ची ने प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, तो प्रसन्नता है आपको? बहुत 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 प्रसन्नता है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ और कुछ नहीं है सभी का।
धन्यवाद तो करना ये थे प्रतिभा के माता पिता, प्रतिभा और उनके पेरेंट्स, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि बच्ची ने जो मुकाम हासिल किया वो हमारे लिए किसी हीरे से कम नहीं है। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना।